आला है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली रवाना, सीनियर कायदीन के साथ इजलास, अहम उमूर पर तबादले ख्याल। अरकान असम्बली के ज़ुमरे के तहत क़ानून साज कौंसिल की 2 मखलूआ नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन किया गया जारी। कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को खुश करने और उनकी खुशामदी पर मुबनी पॉलिसी पर गामज़न, बीजेपी रुकने पार्लिमान बंडी संजय की कांग्रेस पर तनक़ीद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। 14 लाख रुपए के सरक़े केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, हुमायूं नगर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने हैदराबाद मेट्रो, वाटर वर्क्स और सेवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और अदम तकमील शुदा कामों की तकमील के लिए हिदायतें भी दी गई। इलाहाबादी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नेशनल सेंसर पार्क, जो कि जिस्मानी माजूरीन के लिए मुजव्वज़ा है, इस सिलसिले में मुनक़्क़दा इजलास में भी शिरकत की और अहदेदारों से मुख्तलिफ तफसीलात भी हासिल की। इन इजलासों में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा GHMC और HMWS के अहदेदार भी मौजूद थे। और तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी जमेरात की दोपहर नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां उन्होंने सीनियर कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात की दोपहर नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर वो ऑल इंडिया कांग्रेस की मुनक़्क़िदा मीटिंग में शिरकत करने के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस वेणुगोपाल और दीगर कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए असम्बली ज़ुमरे की 2 MLC और गवर्नर कोटे के तहत इंतखाब अमल में आने वाली 2 नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों के अलावा सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम की गवर्नर से सिफारिश करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमे के रोज़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के ज़ुमरे के तहत क़ानून साज कौंसिल की 2 मखलूआ नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर 29 जनवरी को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रायदही मुक़र्रर की गई है और उसी रोज़ शाम 5 बजे से वोटों की गिनती करते हुए नताइज भी जारी कर दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक 18 जनवरी तक पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की जाएंगी, 19 जनवरी को पर्चे नामजदगियों की जाँच की जाएगी और 22 जनवरी को पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुक़र्रर है। वाज़ेह है कि BRS के कड़ियम श्रीहरि और कौशिक रेड्डी के इस्तीफ़ों की वजह से ये इलेक्शन हो रहे हैं।
सदर बीआरएस और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ताहम इस सिलसिले में नंदीनगर की उनकी क़यामगाह पर रोज़ाना बीआरएस कायदीन के केशव राव और विनोद कुमार के अलावा संतोष कुमार, केटी रामाराव और हरीश राव से पार्लिमानी इंतखाबात में 17 पार्लिमानी हलकों में से कम 12 था 14 नशिस्तों पर कामयाबी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ वज़ीर आला केसीआर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव भी तेलंगाना भवन में रोज़ाना एक पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं, जबकि पार्टी कायदीन में जज्बा पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जानिब से राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब से अपने आप को दूर रखने के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने अक़लियतों को खुश करने और उनकी खुशामदी की खातिर ही राम मंदिर की तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया है, जो अक्सरियती तबके के लिए अफसोसनाक अमर है। बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वजाहत चाही कि वो क्यों कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की धांधलियों की तहकीकात से पीछे हट रहे हैं। अलावाजी बंडी संजय ने एबीवीपी कारकुनों की जद्दोजहद की भी सताइश की। కేంద్ర ప్రభుత్వం అవినీతికి వ్యతిరేకంగా విచారణ జరపడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ మేము కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతి విచారణ జరపాలి. రాష్ట్రంలో మీరున్నారు, కేంద్రంలో మేమున్నాం. మనం కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతిని సమాజానికి చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్ళు తప్ప మీరు మా మీద విమర్శలు, మేము మీ మీద విమర్శలు చేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పించుకుంటారు. ఇవాళ ప్రజల లోపల అయోమయం సృష్టించే ప్రయత్నం బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నది విమర్శలతోని. దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గుర్తించలేకపోతున్నారు. మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సపోర్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతి మీద ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు మాట్లాడుతున్నారు, అర్థమైతలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక లైన్ లో పనిచేస్తలేదు. ఇలా 10 మంది నాయకులు అయిపోయినది. అలా तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से चहारशंबे की रात गुंबदान क़ुतुब शाही के अहाते में बैरूनी मंदूबीन के लिए इशाइये का अहतमाम किया गया। हैदराबाद के दौरे पर आए हुए अमरीका, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के मंदूबीन के अलावा हैदराबाद में मुतय्यन अमरीकी सिफारतकार ने भी इशाइया में शिरकत की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में बीजेपी की आला कमान जहां बीजेपी को मजबूत करने और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रियासती बीजेपी को जुमेरात के रोज़ उस वक्त झटका लगा जब गोशा महल असम्बली हल्के के बीजेपी कायद विक्रम गौड़ ने बीजेपी से इस्तीफ़ा देने का फैसला करते हुए अपने इस्तीफ़े का मकतूब सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया और ये वाज़ेह किया कि पार्टी उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है, जबकि इस बात का ख़वी इम्कान है कि साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ के फ़र्जंद विक्रम गौड़ अनक़रीब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।
अजीम तर हैदराबाद को सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का हकदार करार दिया गया है और दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज़ को ऑल इंडिया क्लीन सिटी 5 स्टार अवार्ड पेश किया। दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांत त्यौहार हमवतनों की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में पतंगबाजी को काफ़ी अहमियत दी जाती है और कई मकामात पर पतंगबाजी के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। पतंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांझे की इस सनत इस वक्त ज़वाल पजीर है और इसको बनाने वाले बेरोज़गारी का शिकार है। हमारे नुमाइंदे एम.ए. रशीद ने इन अफराद से तफसीली बात भी की। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखेंगे एम.ए. रशीद की ये खुसूसी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक अहम त्यौहार संक्रांत भी है, जिसके दौरान खुसूसी तौर पर न सिर्फ पकवान किए जाते हैं बल्कि पूजा के अलावा ज़राअत की कटाई भी की जाती है। इस त्यौहार में अहम मशगला पतंगबाजी भी होता है। हैदराबाद के पुराने शहर में पतंग और मांझे की फ़रोख्त के लिए खुसूसी दुकानात भी लगाए जाते हैं। मांझा तैयार करने वालों ने बताया कि अब ये पेशा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, क्योंकि चीन का मांझा अब मार्केट में दस्तयाब है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम.ए. रशीद ने इन मांझा तैयार करने वालों से तफसीली बात भी की। उन्होंने बताया कि वो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हैं और अब ये कारोबार सिर्फ 15 दिन का रह चुका है। ये मांझा जो है देसी मांझा है। 1972 से हमारे वालिद साहब इस काम को करते हुए आ रहे हैं। पहले के हिसाब से अभी जो काम हो गया, पहले जहाँ पर 12-13 लोग सुने काम करते थे, उससे ज़्यादा भी लोग थे, लेकिन अभी वो जाके मैं, मेरे भाई है और वालिद साहब है हमारे, और एक हमारे राजू अन्ना बोल के कारीगर है, सुने सिर्फ 3-4 जने हो गए। पहले के बनिस्बत ये काम बहुत लेज़ी अब ऐसा हो गया कि आवाम जो है तंगुस के पीछे है। तंगुस बैंड हो गया, उसके बाद में भी ब्लैक में बिक रहा, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब जो भी लोग पतंग के ख्वाहिशमंद हैं, शौक़ करते हैं, वो लोगों से बस मेरा एक ही ये है इल्तिमास कि आपके शौक़ में आप सामने वाले को तकलीफ़ ना दें। कई कारोबारों में से ये भी एक ऐसा कारोबार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक जगह मिलकर त्यौहार मनाते हैं। हमारे पास में देखिए साहब 8-9 किस्म का मांझा बनाते, सुने मोतिया है, गाजर है, गंदक है, अंगूरी है, पीला है, फिरोज़ा है, अंडक है, प्याज की पत्ती है, नौरंग है, चॉकलेटी है। हम अक़साम के जो है हमारे पास मांझे बनते हैं। अभी इसमें जो है तंगुज़ आने के बाद में पहले जो ये मांझा 40 रुपये 50 रुपये गिटी हुआ करता था, आज ये मांझा जो है पहले का जो मांझा था, पहले का मांझा अभी भी मिलेगा, लेकिन तंगुज़ वायर है, ये कॉटन है। कॉटन से वायर का मुकाबला बोलते हो, वायर जो है वो वायरी है, तो उसके बनिस्बत हमको जो शादी लेके आना पड़ा, जो शादी जानदार लेके आने के लिए शादी हमको कॉस्टली पड़ी। पहले जो 40-50 रुपये गिटी पड़ता था, वो आज मांझा जो है 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये तक भी चलेगा, क्योंकि मटेरियल हमको महंगा पड़ने से हम सामने वाले को महंगा दे रहे हैं। इसके बनिस्बत तंगुस की एक जो चरखी ले रहे हैं 1000 रुपये 2000 3000 बोलते ले ले रहे हैं। हमारे पास में जब आप 100 रुपये घीटी बोलते हो, क्या भाई 100 रुपये घीटी दे रहे हैं। इसके अंदर कांच रहता साहब, अंडा रहता, खाना रहता, और जो भी आप मांझा बनाना चाह रहे हैं वो हिसाब का कलर रहता है इसके। पतंग में पूरे वैरायटी है अपने, कलम चांदरा, गोला, डबल गोला, जीबिया और छोटा बीम, बड़ा बीम, पुष्पा की नया मॉडल पुष्पा का आया 2024 में पुष्पा की आई। MI मुर्तुज़ा भाई के ऑफिस के सामने अपनी पतंग की दुकान है, डबलपुरा पे। डबलपुरा पॉलिटिशियन में MIM की पतंग हमारी दुकान पे ज़्यादा बिकती है। छोटू भाई की दुकान से मशहूर है। छोटू भाई की पतंग की दुकान बोले तो कंजू बोल देते। MIM की पतंग कहाँ मिलती है वो तो छोटू भाई की दुकान पे मिलती बोल के पूरों को मालूम है, तकरीबन लोगों को। पॉलिटिशियन में पूरा MIM की बेस्ट है, दूसरा कोई पार्टी की नहीं बेस्ट है। पतंग 25 की पतंग है हमारे असद साहब, अकबर साहब की, तो
और मैं यहाँ पर जो है एक 17 साल से यहाँ पर पतंग की दुकान लगा रहा हूँ गुलदार हाउस काली कमान के पास। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो है मार्केट लगे हुआ है, जैसा लगता है हर साल वैसे ही लगे हुआ है मार्केट। और यहाँ पर हर तरीके की पतंग, तागा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर मिलता है। और मांझा भी जो है बरेली और जो है तागे में जो है अलग अलग वैरायटी के मांझे यहाँ पर मिल रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट सजे हुआ है। और अभी जो है कारोबार थोड़ा सा डिम है अभी इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के बाद में जो है कारोबार की जो है लहर चालू हो जाएंगी। पब्लिक का हुजूम हो जाता है यहाँ पर। अब जो है तो थोड़ा पब्लिक थोड़ा लो है, अभी बच्चों को स्कूल के छुट्टी नहीं मिले ना, हॉलीडेज़ मिलने के बाद में यहाँ पर पब्लिक का हुजूम हो जाता। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पतंग का पूरा मार्केट लगे हुआ है। से कम संक्रांति फेस्टिवल के टाइम पे 8 दिन की छुट्टियां ज़रूरी है, तो क्या है थोड़ा वो होता। और मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा स्कूल में भी काइट फेस्टिवल्स का अरेंज करना था। जैसा गुजरात में बहुत होता, मोदी जब सीएम थे तब से होता। यहाँ पे कुछ भी पतंग के फेस्टिवलों को ध्यान नहीं देते। स्कूलों में, कॉलोनियों में, इवेंटों में ये सब करवाए तो क्या है थोड़ा धंधे में इजाफा होता है, इंक्रूवमेंट होता। और ये बार कई नमूने के पतंगें चल रही है साहब। हमारे MIM के लीडरों की पतंग भी चल रही है। जब KCR साहब थे तो उनकी पतंग चलती थी। हेमंत रेड्डी साहब की पतंग आने वाले साल आएंगी क्योंकि अभी प्रिंट हुआ नहीं। एक मोदी की पतंग चल रही है, मिशन 2024 बोल के नई पतंग आई है आने वाले इलेक्शन के लिए। एक मोदी जी की पतंग आई, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसा कुछ बोल के बहुत पहली पतंग आई थी। एक चंद्रयान की पतंग भी आई है मोदी जी की। और तेलुगु एक्टर्स के पतंगों का अच्छा डिमांड है हमारे पास। तेलुगु एक्टर्स के पतंगा ज़्यादा हमारे विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, जिधर तेलुगु ज़्यादा आबादी है, आंध्रा और तेलंगाना दोनों तरफ जाते हो, उसका भी खूब डिमांड है। और इस बार चांदी की चरखी भी आई है बजाज पतंग महल पर, हकीकत की चांदी की। चांदी रे चांदी, प्यारी चांदी, चंदा मामा जैसी चांदी, वो चांदी की चरखी आई है साहब। 50,000 वाली, 70,000 वाली, कम से कम 25,000 वाली। वादी मुस्तफ़ा के इलाके में एक मकामी रोडी शीटर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नादरगामी इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर नज़र डालेंगे। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के वादी मुस्तफ़ा में मुकामी रौडी शीटर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 32 साला मुबारक सक़र को नामालूम अफराद ने तेज़ धारी वाले हथियारों से पेदर पे वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया और उस पर वज़नी पत्थर भी डाल दिया गया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुँच गई। शुबा किया जा रहा है कि पुरानी खुसूमत इस कत्ल की वजह हो सकती है, जबकि बताया गया है कि जिस मुकाम पर कत्ल हुआ वो पहाड़ी शरीफ और बालापुर पुलिस स्टेशन के दरमियान में वाक़ है, जिसको लेकर उलझन देखी जा रही थी। ताहम आला ओहदेदारों की हिदायत पर बालापुर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। वीडियो पूरे बंद कर दो। अरे बालापुर वाला अरे साहब आ रहे फोन में बात कर। अरे ब्रदर चले जाओ, चले जाओ काई को। ब्रदर आप भी चले जाओ पूरे भाई, जाओ ना। साइबराबाद पुलिस ने कुत्तूर के इलाके में 5 शॉप्स पर धावा करते हुए भारी मकदार में गांजे के चॉकलेट्स जब्त किए हैं और इस सिलसिले में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। DCP शमसाबाद ने बताया कि गांजा लेकर उसे चॉकलेट्स में मिलाया जाता था और स्कूल और कॉलेज के तलबा को ये चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने पान की दुकान और किराने की दुकानों पर धावे किए। पुलिस की जानिब से 8 किलो गांजे के चॉकलेट्स को जब्त कर लिया गया है।
साउथ वेस्ट जोन पुलिस आसिफ नगर डिवीजन से वाबस्ता हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन ने चोरी के एक केस में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 14 लाख रुपए नकद रकम के अलावा सेलफोन भी बरामद किए। बताया गया है कि इस वारदात के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसील भी बताई। सबको आदाब। आज साउथ वेस्ट जोन पुलिस हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन ने एक अच्छा क्राइम रिकवरी किया था। ये केस जो हुआ था क्राइम नंबर 4/2024 का केस है। हुमायूं नगर पीएस जो 454 और 380 आईपीसी सेक्शन में हुआ था। इसमें कंप्लेंट अकेले वो 3 तारीख को आया था, 3 जनवरी को आया था और आज उसका अक्यूज को पकड़ा गया और जितने भी प्रॉपर्टी गया उसको पूरा रिकवरी किया। जिसमें कंप्लेनेंट है डॉक्टर शब्बीर अहमद जो संगारेड्डी का गवर्नमेंट डॉक्टर है, हॉस्पिटल पे काम करते हैं। उनका घर जो है इंदिरा नगर पे। उनका घर पे जो पैसा 14 लाख का पैसा का और कुछ मोबाइल फोन वगैरह का चोरी का कंप्लेंट दिया था। हम लोग सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों को पूछताछ करने से हम लोग को एक लीड मिला जो अक्यूज पर्सन है मोहम्मद इशाक बोल के। ये बंदा कंप्लेनेंट के पास 3 साल 2021 से 2023 सितंबर तक उनके पास काम किया था। तो उनको आइडिया है कि कौन सी सामान कहाँ पे रहते, उनको आइडिया है। तो उसमें जिस दिन ये ऑफेंस हुआ था उस दिन आके कंप्लेनेंट से मिला। कंप्लेनेंट से मिलके बातचीत किया था। तो कंप्लेनेंट पैसे के बारे में बात कर रहा था। तो अक्यूज को ये पता चल गया कि हाँ इनके पास पैसा है। तो कंप्लेनेंट बाहर जाने तक वो वेट किया था और कंप्लेंट बाहर जाने के बाद घर पे कोई नहीं है देख के घर के अंदर जाके पूरा पैसा और मोबाइल फोन वगैरह जो भी चोरी करके भाग गया। तो हम लोग ये लोकल सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर एनालिसिस करते ये हम लोग को पता चला कि दी अक्यूज जो है जो चोरी किया था मोहम्मद इशाक बोल के। तो उसको फॉलो करते हुए आज वो संतोष नगर पे आए तो उनका यहाँ पे मकान है संतोष नगर पे, वहां से उसको अप्रीहेंड किया और उसके पास सारी 14 लाख जो चोरी किया सारी अमाउंट और मोबाइल फोन भी हम लोग सक्सेसफुली रिकवर किया। ये पूरा जो ऑपरेशन है एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक के निगरानी पे हुआ था और इसमें एसीपी ये आसिफ नगर राजा वेंकट रेड्डी कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा था और एसएचओ हुमायूं नगर सैदेश्वर डीआई हुमायूं नगर बहुत मेहनत करके उनको अक्यूज को पकड़ने में एफर्ट किया। सभी लोगों को हम बधाई बात देते हैं और उन लोग को हम सीपी साहब भी उन लोग को कंग्रेचुलेट किया। और इस मौके पे हमारा मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोग को हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अभी आने वाला टाइम जानते हैं संक्रांति का फेस्टिवल है, सभी लोग घर जाते, तो जो भी अपना घर जा रहे मैंने अपने गांव जा रहे लोकल पुलिस को इंटीमेट करेंगे तो वहाँ पे पेट्रोलिंग भी और ज़्यादा करेंगे। और साथ साथ कोई भी एरिया में आपको एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी सोशल एक्टिविटी कोई करते हुए या इलीगल एक्टिविटी करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ हमारा लोकल पुलिस को इंटीमेशन दिया जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे ताकि आप लोग एक क्राइम फ्री सोसाइटी होने में आप लोग का हेल्प होगा। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा करने के सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली जिनमें मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद माजिद हुसैन शामिल थे, उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की और इस सिलसिले में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। बाज़ा कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि न सिर्फ हल्क़े चार मीनार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बल्कि हल्क़े कारवान, हल्क़े नामपल्ली और दीगर इलाक़ा जात में छोटे कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासानी का सामना है और उन्हें मनमानी चालानात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें राहत देने की नुमाइंदगी करते हुए कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई है। उन्होंने बताया कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तयक़ुन दिया है कि ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सदर मोहतरम जनाब
नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई। इसके अंदर चार मीनार MLA साहब मई और मिलकर जो ट्रैफिक की जो लोगों को चालाना किया जा रहा है हॉकर्स को, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया और उन्होंने नोट किया जैसा कि मेदीपट्टनम, रेती बोली, नामपल्ली इलाका, टोली चौकी, सात गुम्मस, गोलकुंडा और साथ ही साथ अमीरपेट और चार मीनार MLA साहब भी उनके इलाक़ाजात में जैसा कि पत्थरगट्टी, चार मीनार, लाड़ बाज़ार, उन तमाम इलाक़ाजात का नोट किया गया कमिश्नर साहब ने और उन्होंने तयख़ुन दिया कि अभी 12 बजे से जॉइंट CP ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से मीटिंग है। इंशाअल्लाह उन्होंने तयख़ुन दिया कि आज की मीटिंग के अंदर बात कर इंशाअल्लाह तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम गरीब लोगों को, हाकर्स को, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को राहत देने का तयख़ुन दिया गया और साथ ही साथ होटलों के ताल्लुक़ से भी बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक़ से उन्होंने वो भी बात करने का तयख़ुन दिया। इंशाअल्लाह आज की जो मीटिंग थी कमिश्नर साहब के पास, उस मीटिंग के अंदर चार मीनार MLA साहब मई और हमारे नामपल्ली MLA साहब भी और इस मीटिंग के अंदर थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 2 बजे तक जो भी कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई उन तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से बात कर तयख़ुन दिया कि 2-3 बजे तक इंशाअल्लाह हमको भी इत्तला करने का तयख़ुन दिया गया और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने इन तमाम इलाक़ाजात के अंदर साथ ही साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन ताल्लुक़ से बात करने और उन्होंने नोट किया गया। हमारे चार मीनार MLA साहब भी बात कर रहे थे संक्रांत के ताल्लुक़ से। फिर आज की मीटिंग में भी बात किया गया कि उन्होंने तयख़ुन दिया कि टाइम भी और दिना भी बढ़ाने का तयख़ुन दिया गया संक्रांत के ताल्लुक़ से। जिस तरीके से कमिश्नर साहब का पेपर में स्टेटमेंट आया था कि कोई साउंड स्पीकर्स वगैरह नहीं लगाने का जो दिए थे स्टेटमेंट, उसके ताल्लुक़ से भी बताने उन्होंने तयख़ुन दिया कि इंशाअल्लाह आला तमाम अहदेदारों को बताएगा कि फिर आज की मीटिंग में भी वो भी डिस्कस कर इंशाअल्लाह राहत देने का तयख़ुन दिया गया। महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने बावसूख इत्तला हासिल होने पर विजयवाड़ा हाईवे रोड पर ट्रैवल बसेस को रोका और उनकी तनक़ीद की गई। तफसीलात के मुताबिक इन ट्रैवल बसेस से बड़ी मकदार में गांजा बरामद किया गया है। मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल होने पर एक्साइज के अहदेदारों ने मज़कूरा कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। शमशाबाद से तड़पने वाली एक्साइज टीम और महकमे एक्साइज की जानिब से तश्कील दी गई स्टेट टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया। तफसीलात के मुताबिक बंदागुड़ा जागीर इलाके में धावा किया गया और गांजा मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 10 किलो ड्राई गांजा के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया और तहकीकात भी जारी है। స్పెషల్ తయారు చేయించినట్లుంది సార్ బండి ये कहाँ लगाना है?
काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने 6 जनवरी को पेश आए एक कत्ल के वाक़े के सिलसिले में मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम का कत्ल सिर्फ सेलफोन छीनने की खातिर किया गया था। एडीजी रेलवे मलकपेट ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने इस केस के सिलसिले में और हिरासत में लिए गए मुलजिम के बारे में भी तफसील बताई। 6 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिली, स्नैपिंग इंजरी थी। इमीडिएटली हमारे काचीगुड़ा रेलवे पुलिस वाले वहाँ पे जाके तहकीकात शुरू की, तो उस्मानिया हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किए। वो केस में हम लोग अच्छा वर्कआउट करने से रेलवे पुलिस, आरपीएफ और हमारे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मिलके ये केस को डिटेक्ट किए। ये केस में एक मोहम्मद सोहेल बोल के चादरघाट आजमपुरा चमान का रहने वाला है, उसने ये केस में जो मर्डर किया, केवल एक सेलफोन को छीनने की कोशिश किया उसने, जो मर गया वो शख्स उसने रजिस्ट किया बोल के उसको चाकू से एक किया उसने, और वो स्पॉट पे डेथ हो गई। वो सेलफोन बाद में 1700 रुपये में MGBS बस स्टैंड में किसी को बेचा करके बोल रहा है। जो मर गया अभी उसके, हम तो अभी तक उसके बारे में आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, उसके बारे में हमारी अभी कोशिश चल रही है। जो शख्स अभी गुजर गया है उसके दाहिने हाथ पे यहाँ पे तेलुगु में अम्मा बोल के लिखा है, ये उसका फोटो है। हमें पूरे आवाम से हमारी गुजारिश है, अगर ये शख्स के बारे में किसी को जानकारी है तो हमारे रेलवे पुलिस काचीगुड़ा को आप संपर्क करें। इसकी बॉडी अभी भी हमने उस्मानिया के मॉर्चरी में पोस्टमार्टम करने के बाद में वहाँ पे प्रिजर्व की है। एडीजी रेलवे ने बताया है कि रेलवे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 स्नैचिंग केसेस में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया है। उसके कब्जे से 9 लाख रुपए मालियती जेवर बरामद किए गए। मज़कूरा मुलजिम तकरीबन 5 केसेस में मुलविस पाया गया है और इसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। केसेस इस बीच में ज़्यादा हो रहे हैं, तो 6 तारीख को यहाँ पे गोदावरी एक्सप्रेस में हमें समाचार मिला एक लेडी का चेन स्नैच हुआ। तो इमीडिएटली हमारे एसपी सलीमा मैडम, हमारे डीएसपी नरसैया और आरपीएफ के हमारे ऑफिसर्स मिलके स्पेशल टीम बनाए। पूरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के टेक्निकल एविडेंस से जो आदमी ने चेन स्नैच किया था उसके बारे में और समाचार लेके उसको हमने अभी हिरासत में लिया। उसका नाम है चिन्नैया वीर राघवलू आकाश। ये डिलीवरी बॉय है जेप्टो में और रेलवे क्वार्टर बोईगुड़ा में रहता। इसका फादर भी कहीं मौलाली में रेलवे में ही काम कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से इसको थोड़ा सा गांजा का आदत लगा है और उसी के लिए पैसा चाहिए और बोल के उसने अभी तक 5 केस में यहाँ पे 5 ट्रेन में चेन स्नैच किया। तो ये 5 ही केस में जो 143 ग्राम चेन स्नैचिंग किया था उसने, वो चेन पूरे हमने बरामद किए हैं। और इस केस में जो विक्टिम्स है उनको हमारा प्रोसीजर फॉलो करके हम प्रॉपर्टी भी रिटर्न करेंगे। ये केस में अच्छा काम करने वाले हमारे जीआरपी और आरपीएफ टीम को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली रवाना, सीनियर कायदीन के साथ इजलास, अहम उमूर पर तबादले ख्याल।
अरकान असम्बली के ज़ुमरे के तहत कानून साज कौंसिल की 2 मखलूआ नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन किया गया जारी। कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को खुश करने और उनकी खुशामदी पर मुबनी पॉलिसी पर गामज़न, बीजेपी रुकने पार्लिमान बंडी संजय की कांग्रेस पर तनक़ीद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। 14 लाख रुपए के सरक़े केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, हुमायूं नगर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।